बढ़ते पोल्यूशन के कारण दिल्ली में देखा जा रहा है कि सांसों का आपातकाल है और इस मोटी स्मोक की चादर का जो असर है न केवल हमारे फेफड़ों पर, दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए आवाजाही पर भी देखा जा रहा है। चाहे सड़कें हो, रेल हो और चाहे हवाई यातायात हो, सब अस्त व्यस्त हो चुका है स्मोक की मोटी चादर के कारण। इस समय मैं दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हूं और आपको मैं अपने पीछे दिखाना चाहूंगा तस्वीरों में कि आप देख सकते हैं कैसे स्मोक की मोटी चादर ने यहां पूरे एयरपोर्ट के इस इलाके को घेर रखा है। अगर आज सुबह देखा जाए तो 100 मीटर के आसपास जो विजिबिलिटी थी नोट की गई थी, लो विजिबिलिटी प्रोसीजर्स पर जो है अब एयरपोर्ट काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं फ्लाइट में डिलेज देखे जा रहे हैं जिसका सीधा सीधा असर परेशानी है लोगों को झेलनी पड़ रही है। घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा जो फ्लाइट्स हैं स्मोक के कारण, इस धुंध के कारण लेट हैं। और वहीं जो एयरपोर्ट अथॉरिटीज हैं कहीं ना कहीं लोगों के साथ, लोगों को ये सलाह दी जा रही है जो एयरलाइंस द्वारा कि आप अपना फ्लाइट स्टेटस चेक करें, फिर आप एयरपोर्ट के लिए प्रस्थान करें और फिर आप अपनी जर्नी शुरू करें। पर इसी बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में यह भी देखा जा रहा है कि सड़कों पर लंबे लंबे ट्रैफिक जैम देखे जा रहे हैं, गाड़ियों के पीछे गाड़ियां देखी जा रही है। और न केवल ये असर सड़क पर देखा जा रहा है, हवाई यातायात पर देखा जा रहा है, इसका सीधा सीधा असर रेलवे स्टेशन पर भी देखा जा रहा है जहां यात्रियों को ट्रेन डिले के कारण दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस साल पहली बार एयर क्वालिटी इंडेक्स ने 470 के मार्क को पार कर लिया है, जो ये दर्शाता है कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता इस वक्त बेहद खराब स्थिति में है। इस वक्त हम दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर के पास मौजूद हैं और मंदिर जो यहाँ से महज 100 मीटर की दूरी पर है वो दिखाई नहीं दे रहा है। उसका कारण ये है कि विजिबिलिटी लेवल यहाँ पे काफी कम हो चुका है। साथ ही साथ स्मॉग और फॉग के मिश्रण की वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग जो NH24 पर ड्राइव कर रहे हैं उनको अपनी गाड़ी की आगे की लाइट, फ्रंट लाइट ऑन करके ड्राइव करना पड़ रहा है क्योंकि विजिबिलिटी लेवल काफी कम हो गया है। ये पूरा इलाका आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे इस पूरे इलाके को एक स्मॉग की चादर ने घेर लिया है। विजिबिलिटी लेवल जो है काफी कम हो गया और इस तरह की स्थिति दिल्ली के और कई इलाकों में भी देखी जा रही है। 470 के मार्क को एयर क्वालिटी ने पार कर लिया है। इसका मतलब ये है कि स्थिति इस वक्त काफी खराब है और इसीलिए सरकार ने कई तरह के रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो अनाउंस कर दिए हैं। ग्रैब 4 को लेकर सरकार ने फैसला ले लिया है। इसके मद्देनजर अब दिल्ली में ट्रक्स की एंट्री पर बैन हो गया है। साथ ही साथ कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों के अलावा जितने भी क्लासेस के छात्र हैं वो अब ऑनलाइन मोड में एजुकेशन लेंगे और इसके अलावा भी सरकार ने कई अन्य तरह के कदम उठाए हैं। आपको बता दें कि दिवाली के बाद से ही दिल्ली की वायु गुणवत्ता लगातार खराब होती जा रही है। हालांकि इसमें राजनीति भी हो रही है जिसमें आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप भी लगा रहे हैं, लेकिन अंततः दिल्ली के वासी ही इस वायु गुणवत्ता खराब होने की वजह से परेशानियां झेल रहे हैं। ग्रेफ 4 लागू है। ग्रेफ 4 यानी सबसे ज्यादा पॉल्यूशन जिस समय दिल्ली में बढ़ जाता है उस समय सारी इमरजेंसी जो नियम है उनको लागू कर दिया जाता है। उसमें झाड़ू लगाना तक बंद है। लेकिन यहाँ हम इस समय कनॉट प्लेस में खड़े हैं, मैकेनिकल स्वीपिंग होनी चाहिए। आप बताइए कि आपको धूल से परेशानी हो रही है, नहीं हो रही है? मेरे को तो धूल इतनी मैं उड़ा ही नहीं रही हूँ, वैसे तो मैं मतलब कूड़ा ही ले रही हूँ। लेकिन आपको क्या ऊपर अधिकारियों की तरफ से कोई बात कही गई कि अब झाड़ू नहीं लगाना? नहीं, अभी कुछ नहीं आया, अभी नहीं आया कुछ भी। तो ये जो सफाई कर्मचारी हैं वो लगातार अपना काम कर रहे हैं। हालांकि उनका साफ तौर पे कहना है कि कोई उन्हें इंस्ट्रक्शन नहीं मिला है, चाहे वो NDMC की तरफ से हो। लेकिन जिस तरीके से जो गाइडलाइन जारी की गई ग्रेफ 4 के अंतर्गत उसमें ये बात साफ तौर पर है कि जो डस्ट उड़ती है, धूल के कण उड़ते हैं, उसको देखते हुए कम से कम मैकेनिकल स्वीपिंग पर ज्यादा जोर दिया जाए। लेकिन स्थितियां हैं जो इंस्ट्रक्शन आने चाहिए, जो निर्देश आने चाहिए, जो अधिकारियों की तरफ से आने चाहिए, जो तमाम एजेंसियों की तरफ से आने चाहिए, वहां से कमी दिखाई पड़ती है साफ तौर पर। और यही वजह है कि जो प्रदूषण से लड़ने के लिए जो हमारी तैयारी होनी चाहिए उस तैयारी में भी कमी दिखाई पड़ रही है साफ साफ। तो ये मुश्किल, लागू करना किसी भी नियम को कागजों में आसान, लेकिन जमीन पर उसे उतारना उतना ही मुश्किल।
ये मास्क पहनना अब दिल्ली के अंदर मजबूरी हो गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपको अपने आप को स्वस्थ रखना है और अपने आप को इस पोल्यूशन से बचना है तो आपका एक मात्र सहारा है, वो है मास्क। क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली का AQI लेवल है वो इस वक्त औसतन 450 के पार है और दिल्ली के अलग अलग इलाकों में, खास तौर पर सराय काले खां हो, आनंद विहार हो, ये वो हॉटस्पॉट है जहां पर AQI लेवल जो है वो 500 के पार है। अब मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, ये कनॉट प्लेस का इनर और आउटर सर्कल की तस्वीरें हैं। अगर आप देखेंगे कि सुबह के 8 बज रहे हैं और आपको चारों ओर यहाँ पर जो एक कोहरे की चादर नजर आ रही है, वो दरअसल कोहरे की चादर के साथ साथ पोल्यूशन की एक चादर है, क्योंकि ठंड का आगाज राजधानी दिल्ली के अंदर हो चुका है। नॉर्थ इंडिया की अगर बात की जाए, खास तौर पर दिल्ली में, और जिस तरीके से पोल्यूशन का स्तर भी है और दिल्ली के अंदर हवाएं जो है वो काफी ज्यादा धीमी रफ्तार से चल रही है, जिसके कारण दिल्ली के अंदर पोल्यूशन का स्तर वो आगे की तरफ मूव नहीं कर पा रहा और वो स्थिर हो गया है। और यही वजह है कि सुबह के वक्त जब सूरज देवता निकले पड़े हैं और उसके बावजूद तमाम जो लोग अपने घरों से दफ्तरों के लिए निकल रहे हैं, अपनी गाड़ियों की हेडलाइट्स ऑन करके निकल रहे हैं, दिल्ली में पोल्यूशन का स्तर बहुत तेजी के साथ बढ़ा है। और उसके साथ साथ जब कोहरे की चादर पूरी तरह से दिल्ली NCR में छाई हुई है, विजिबिलिटी की अगर बात की जाए, एयरपोर्ट के आसपास 100 मीटर और दिल्ली के अलग अलग इलाकों में 500 मीटर के आसपास विजिबिलिटी जो है वो सुबह के वक्त दर्ज की गई है। यानी सीधे तौर पर अगर कहा जाए तो अगले कुछ दिनों तक दिल्ली के अंदर जो ठंड का आगाज अब हो चुका है उससे लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी कि ठंड आ चुकी है, लेकिन जो पोल्यूशन का स्तर बढ़ रहा है उसने लोगों के लिए एक परेशानी जो है वो खड़ी कर दी है। सुबह के वक्त औसतन यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं मॉर्निंग वॉक करने के लिए, वो अब यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं, वो भी सीधे घर पे ही रहना पसंद कर रहे हैं।